वक्त पर मोदी सरकार की अंतिम अग्नि परीक्षा जेपीसी ने दिया ग्रीन सिग्नल। संसद में क्या होने वाला है? जगदम्बिका पाल ने लिया अंतिम फैसला। बिलबिलाता रह गया विपक्ष, फिर भी लग गई अंतिम मोहर। ओवैसी बोले एक रात में क्या करता, संविधान की दुहाई क्यों देने लगे कांग्रेसी, सियासी बवाल मचा। फिल्म थी शोले। गब्बर के 3 वफादार पिल्ले रामगढ़ से उल्टे पांव लौट आए थे। गब्बर गुस्से में था, बंदूक में 3 गोलियां लोड थी। तभी कालिया के पास जाकर गब्बर बोलता है, अब तेरा क्या होगा कालिया। घबराकर कालिया बोलता है कि मालिक मैंने तो आपका नमक खाया है। जो हाल उस वक्त कालिया का हो रहा था, वही हाल अब वक्फ की वकालत करने वालों का हो रहा है, क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक की जांच कर रही संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। वोटिंग के दौरान 16 सदस्यों ने इसके पक्ष में, जबकि 11 मेंबर्स ने विरोध में वोट किया था। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा है कि अब ये रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने गुरुवार को पेश की जाएगी। दूसरी तरफ विपक्षी नेता बिलबिला रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हमें कल रात 655 पन्नों की ड्राफ्ट रिपोर्ट मिली है। 655 पन्नों की रिपोर्ट को रातों रात पढ़ना असंभव है। मैंने असहमति जताई है, अब संसद में भी इस विधेयक का विरोध करूंगा। वहीं कांग्रेस सांसद डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन ने कहा है कि कई आपत्तियां और सुझाव दिए गए थे, लेकिन उन्हें रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। सरकार ने अपने अनुसार रिपोर्ट बनाई है। असंवैधानिक संशोधन लाए गए हैं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाया गया है। संशोधन अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिम समुदाय को अलग थलग करने के लिए लाया गया है। इतना ही नहीं, डीएमके सांसद ए राजा तो बिल के पारित होने के बाद उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बातें भी कर रहे हैं। हालांकि विपक्षी नेताओं के इन तमाम विरोध के बावजूद जेपीसी वक्फ संशोधन विधेयक पर अपनी रिपोर्ट बजट सत्र में पेश करने जा रही है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। सेंट्रल बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। इसके बाद जेपीसी अपनी रिपोर्ट देगी। इस रिपोर्ट की खास बातें क्या हैं, अब ये भी जान लीजिए। वक्फ बोर्ड का पुराना कानून कहता है कि सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है, जबकि वक्फ बोर्ड का नया प्रस्तावित बिल कहता है कि जमीन का दावा करने वाले ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। इसके अलावा वक्फ बोर्ड का पुराना कानून कहता है कि वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाएगा, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती, जबकि नया प्रस्तावित बिल कहता है कि अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। वक्फ बोर्ड का पुराना कानून है कि किसी जमीन पर मस्जिद हो या फिर उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है, जबकि वक्फ बोर्ड का नया प्रस्तावित बिल कहता है कि जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी है, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो पर वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। वक्फ का पुराना कानून कहता है कि वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी, जबकि नए प्रस्तावित बिल में कहा गया है कि वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की एंट्री हो सकती है। फिलहाल इन तमाम बदलावों के साथ सभी को इंतजार है संसद में इसे पेश किए जाने का। इसे लेकर संसद में भयंकर बवाल होने की संभावना भी जताई जा रही है। बिल को संसद में पास कराना मोदी सरकार की अंतिम अग्नि परीक्षा होगी। देखना दिलचस्प रहेगा कि संसद में क्या होता है।